छात्रों नमस्कार। स्वप्न वासव दत्तम के अंतर्गत मैंने जहाँ छोड़ा था उससे आगे आज प्रारंभ कर रहा हूँ। अर्थात जो चतुर्थ अंक है, चतुर्थ अंक का जो अंतिम श्लोक है वो पेत्ते ये मैंने बता दिया था। ये इस श्लोक के आगे अब पंचम अंक है, वो पंचम अंक प्रारंभ हो रहा है। पंचम अंक का प्रथम जो श्लोक है वो इस प्रकार है। इसमें राजा कह रहा है, जो उदयन है इस नाटक का, स्वप्न वासव दत्तम का जो नायक है वो कह रहा है कि श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्या स्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभय मूषिता स्य अरण्यवासम वासम। अर्थात राजा कह रहा है कि श्रुति सुख निनदे दिव्या स्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयम अरण्यवासम कथम नु अद्युषिताशी। अर्थात कानों के लिए मधुर ध्वनि वाली देवी वासुदत्ता की जंघाओं तथा स्तन युगलों पर सोई हुई पक्षियों के झुंड द्वारा धूल के साथ बिखेरे गए दंड वाली ए वीणे, तुम कैसे भयंकर जंगल में रह रही हो। अर्थात वीणा वादन के समय जो वीणा वादन करते से जंघाओं पर धारण की जाती है वीणा के दोनों पृष्ठभागों का जो है उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये जंगल में तुम कैसे रह रही हो, अर्थात ये रहने का स्थान नहीं है। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि श्रुति सुख निनदे कर्ण प्रिय ध्वनि संयुते दिव्या वासुदत्ताया स्तन युगले कुछ युग में जघन स्थले श्रोणी पुरोभागे कटि पुरोभागे च सुप्ता शयनम गता व्यग गण रजो विकीर्ण दंडा। व्यग गण है खग समुदाय, पक्षी समुदाय अर्थात पक्षी समूह। तस्य रजसा मलेन विकीर्ण है व्याप्त है, दंड है प्रवालम यस्या तथा भूता वीणा प्रतिभयम भयंकरम अरण्यवासम वनवासम कथम कस्मात् अद्युषितासी संपादित असी। इस श्लोक के अंतर्गत जो समास है वो इस प्रकार है कि श्रुति सुख निनदे श्रुत्यो सुखम श्रुति सुखम तद निनदः यस्य सा बहुरी समास है। स्तन युगले स्तनयो युगले तस्मिन् स्तन युगले। व्युत्पत्ति इस प्रकार है। अद्युषिता अधि उपसर्ग पूर्वक वर्ष धातु से कत प्रत्यय हुआ है और कर्तरी श्रोणी श्रोण से गीस होकर के ये अद्युषिता बना है और श्रोणी से गीस होकर के श्रोणी बना है। श्रुति कैसे बना है, श्रु धातु से कतिन प्रत्यय करके बना है और निनद यह नी उपसर्ग पूर्वक नद धातु से अप्रत्यय करके निनद बना है। छंद है वो वसंत लिखा है और अलंकार स्मरण अलंकार है। अर्थात पहले की बात का क्या है, स्मरण किया जा रहा है। और वसंत तिलका छंद का जो लक्षण है वो इस प्रकार है। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगोग। अब आगे है जो वो ही इसमें भी राजा ही कह रहा है कि अपिचय अस्मिन् अस्निग्धासी घोषवती या तपस्वी न्यानैश्वरसी श्रोणी समुद्वह न पार्श्व निपीडितानि खेदस्तनांतर सुखान्युपगुहितानि उद्दिश्ये माम च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। अर्थात श्रोणी समुद्वह न पार्श्व निपीडितानि खेद स्तनांतर सुखानि उपगुहितानि उद्देश्य माम च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। अर्थात कहने का मतलब यह है, इसमें इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है कि वीणा वादन करते समय श्रोणी समुद्वहन वीणा वादन करते समय जंघाओं पर धारण की जाती हुई, पार्श्व निपीडितानि जंघाओं पर धारण की जाती हुई वीणा के खेद स्तनान्य सुखानी दोनों पृष्ठ भागों का गाढ़
आलिंगन करती हुई, अच्छी तरह आलिंगन करती हुई। और उपगुहितानी, उपगुहितानी मतलब थकान हो जाने के कारण, थकान हो जाने के कारण उद्दिश्य मांच विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथम न सस्मितानि। अर्थात थकान हो जाने पर स्तन युगल के जो दोनों स्तन हैं उनके मध्य के सुखदायक आलिंगनों को तथा विरहावस्था में मुझे संबोधित करके किए गए विलापों को एवं वीणा वादन के मध्य अवकाश में मुस्कुराकर कहे हुए गए जो वचन हैं उन वचनों को क्या याद नहीं करते हो? अर्थात अवश्य ही याद करते हो। अब इसकी अन्वय के अनुसार जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि श्रोणी से समुद्वहन पार्श्व निपीड़ितानि श्रोण्याम अंके समुद्वहन धारणम तेन पार्श्वयो निपीड़ितानि गाढ़म आलिंगितानि खेद स्तनांतर सुखानि खेदे श्रमे स्तनांतरे कुचयोर्मध्ये सुखानि विश्रांत करणानि उपगुहितानि आलिंगनानि उद्दिश्य अभिलक्षे माम उद्दयनम च विरहे मद्वियोगे परिदेवितानि विलाप वचनानि वाद्यांतरेषु वीणा वादनावकाशेषु कथितानि भाषणानि सस्मितानि मंदहास हितानि। अब इसमें जो समास है, समास इस प्रकार है, खेद स्तनांतर सुखानि खेदे स्तनयोर अनंतरम षष्ठी तत्पुरुष समास है, तस्मिन् सुखानि सप्तमी तत्पुरुष समास है, सस्मितानि स्मितेन सहितानि तुल्य योग बहुव्रीहि समास है। उत्पत्ति है जो इस प्रकार है कि निपीड़न निपीड़ लुठ होकर के निपीड़न बना है। उपगुहितानि उप उपसर्ग पूर्वक गुह धातु से कते प्रत्यय हुआ है। जो छंद है वो वसंत तिल का छंद है और स्मरण अलंकार है। इसके अंतर्गत भी स्मरण किया गया, पूर्व की बात का स्मरण किया गया है, कथन का स्मरण। आगे है जो तृतीय श्लोक इस प्रकार है, राजा कह रहा है कि वयस्य माम एवं, अर्थात क्या है, वयस्य माँ एवं, हे मित्र माम ऐसा नहीं हो, चिर प्रसूत है कामो में वीणया प्रतिबोधित है, ताम तु देवीम न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। अर्थात राजा मित्र नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थात चिरकाल से जो सोए हुए में चिर प्रसूत है काम है वीणया प्रतिबोधित है, अर्थात चिरकाल से सोए मेरे अनुराग को इस वीणा ने क्या जगा दिया है। परंतु इस की जो ये घोषवती वीणा है वह प्रेम पात्र है, अर्थात यश्या घोषवती प्रिया, ये इसको बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तान देवीम तु न पश्यामि, जिस देवी को ये वीणा पसंद है उस देवी वासुदत्ता को मैं नहीं देख रहा हूं। अब इसकी अन्वय के अनुसार संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि मे मम चिर प्रसूता है बहुकाल सहिता है, बहुकाल सहित है काम है अनुराग है, वीणया अनया घोषवत्या प्रतिबोधित है उद्बोधित है, प्रतिबोधित है उद्बोधित है, यस्या मम प्रियाया घोषवती तदाख्येयम वीणा प्रिया प्रीतिपात्रमासीत् ताम तादृशीं देवीं तु वासुदत्तां तु न पश्यामि न प्रेक्षे। चिर प्रसूतः, चिरम प्रसूतः इति चिर प्रसूतः व्युत्पत्ति प्रतिबोधित है, प्रति उपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु से निच प्रत्यय और कथा प्रत्यय करके यहाँ प्रतिबोधित बना है। और प्रसुप्त कैसे बना है, वह उपसर्ग पूर्वक स्वप धातु से कथा प्रत्यय हुआ है और ये बना है प्रसुप्त है। छंद है वहाँ पर अनुष्टभ है और अलंकार वो स्मरण अलंकार है। अब आगे है जो राजा कह रहा है कि पद्मावती एवं एतत् किम वक्षतीति हृदयं परिशंकितं मे कन्या मयाप्यपहृता न च रक्षिता सा भाग्येश्चलेर्महद अवाप्त गुणोपघातः पुत्रः पितुर्जनितरोषः इवास्मि विहितः। अर्थात पद्मावती तुम्हारी यह शंका क्या है, उचित नहीं है कि
क्या है, किम वक्षन्ति इति मे हृदय परिशंकितम, अर्थात लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मेरा मन क्या है, शंकालु है। मया कन्या अपि अपहृता, मैंने उसकी पुत्री का अपहरण भी किया और उसकी रक्षा भी नहीं की। सा च न रक्षिता, उसकी रक्षा भी नहीं की और उसकी रक्षा भी नहीं कर सका। और चंचल भाग्य के द्वारा अर्थात भाग्य की प्रतिकूलता से गुरुजन अपनी पत्नी के पिता जैसे महान व्यक्ति के प्रति जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऐसा मैं पिता के क्रोध को उत्पन्न करने वाले पुत्र के समान डरा हुआ हूँ। अर्थात मया कन्या व्यवृता साच न रक्षिता, चले भाग्य मद अवाप्त गुणोपघात है, पितु जनित रोष पुत्र इव बीत अस्मि। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है अन्वय अनुसार वो इस प्रकार है कि किम वक्षति किम भणिष्यति किम वदिष्यति इति एवं इत्थम विचार्य मे मम हृदय चित्तम परिशंकितम संकालुनम वर्तते मया उदयनेन, कन्या वासुदत्तापि अपहृता अपनीता, सा वासुदत्ता न च नैव च रक्षिता परिपालिता, चलै चंचलै भाग्यै दुर्भाग्यदेहे, महद अवाप्त गुणोपघात गुरुजन लब्ध गुणभंग, पितु तातस्य जनित रोष उत्पादित क्रोध, पुत्र इव तनय इव भीतोस्मि शंकितो अस्मि। अतः महद अवाप्त गुणोपघात है, अवाप्त है गुणोपघात है, येन सह महद अवाप्त गुणोपघात है, महताम अवाप्त गुणोपघात है। षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पे। जनित रोष जनित रोषो येन से जनित रोष बहुरी समास है यहाँ पे। और आगे जो श्लोक है वो इस प्रकार है, वक्षति, इसका जो है उत्पत्ति इस प्रकार है, वच धातु से लट लकार और तिप होकर के वक्षति बना है, वसंतली का छंद है और उपमा अलंकार है यहाँ पे। अब आगे जो कंचुकी है वो कह रहा है कि भो हे राजन, समन्धि राज्यम इदम एत्ते महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्नृपश्रुता निधनम विषादः, किम नाम देव भवता न कृतम यदि स्यात् राज्यम परेर अपहृतम कुशलम च देव्यैः। अर्थात क्या है, इस संबंधी के राज्य में आकर के मुझे महान क्या हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। इदम संबंधी राज्यम एते महान प्रहर्ष है, नृपश्रुता निधनम स्मृत्वा महान विषाद है, परंतु अपने स्वामी की पुत्री के निधन का स्मरण कर दुखी हो रहा हूँ। और क्या है, देवै परेर अपहृतम राज्यम दिव्या कुशलम यदि स्यात्, अर्थात शत्रु द्वारा छीने गए राज्य की प्राप्ति की भांति यदि देवी वासुदत्ता भी कुशल पूर्वक होती अर्थात जीवित होती, तो हे देव तूने क्या नहीं किया होता, अर्थात हमारे लिए यह अति प्रसन्नता की बात होती। किसकी बात होती, अति प्रसन्नता की बात होती। अब इसकी जो व्याख्या है वो अन्वय के अनुसार इस प्रकार है, इसकी व्याख्या कि इदम एतत् समन्धि राज्यम भ्रातृ जामातृ राज्यम एते प्राप्ये प्राप्तम कृत्वा महान अत्यधिक है प्रहर्ष प्रमोद है, पुनः भूय नृपसुता निधनम भ्रातृदारिका मरणम स्मरणम कृत्वा महान विषाद है शोक है देव है। हे विधे परे अरिभि अपहृतम स्वायत्तीकृतम राज्यम वत्सराज्यम देव्यः वासुदत्तायाः कुशलम मंगलम यदि चेत स्यात् भवेत् तर्हि भवता त्वया किम नाम किमेव न कृतम न अनुष्ठितम भवेत्। समास जो है इस प्रकार है, समन्धि राज्यम अर्थात संबंधिन है राज्यम इति समन्धि राज्यम षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पे। और नृपसुता निधनम, नृपस्य सुता इति नृपसुता तस्या निधनम
नृप सुता निधनम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। व्युत्पत्ति इस प्रकार है, अपरितम, अप उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से कतः प्रत्यय करके अपरितम बना है। बसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिल का तबजा जगोग है, और अलंकार है वो अर्थापत्ति है, और अनुप्रास अलंकार है इस श्लोक के अंतर्गत। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।